भैंस चरा रहा है ये। दाल, परवल का तरुआ, भिंडी का तरुआ, सलाद, आलू भुजिया, पापड़। सुप्रभात, जय मां भद्रकाली, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप जो आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भी खुश हूँ, स्वस्थ हूँ। फिलहाल नहा धो हो चुका ऑलरेडी, पूजा पाठ हो चुका है। बज चुका है 11। आज है चौथे दिन का बुकिंग मेरा। 3 दिन कंटिन्यू भोज खाया था, ब्राह्मण भोजन किया था। 2 दिन बीच में गैप दिया। बृहस्पतिवार को मेरा व्रत था और कल शुक्रवार के दिन 2 दिन गैप मिला। फिर आज रवि घर है न्योता, अभी जा रहे हैं खाने के लिए। और कल का भी बुकिंग है, कल ही। तो बने रहिए ब्लॉग में, देखिए दिखाते हैं मिथिला में कैसे पितृपक्ष का भोजन कराया जाता है ब्राह्मणों को। आज क्या सब है व्यंजन में वो दिखाएंगे अभी। चलिए, तो आज के तिथि का जो ब्राह्मण खाएगा वो 12 बजे से पहले ही, इसलिए बुलावा आ चुका है रवि घर से। चलते हैं। देखिए, इस बोगला को भैंस की सवारी कर रहा है। भैंस चरा रहा है ये। पतली गली, जितने भी रोड है सब रोड में हाथ लग चुका है। भैया बना, ये है रवि का घर। हो चुका हूँ घर पे, चलते हैं अंदर। पहले पाँव धो लेना चाहिए। भोजन पे ये है केला का पात। देखिए, आज है मिथिला का पर्व जितिया पावन। इसमें मछली और मरुआ रोटी अनवाज होता है आज के दिन। तो भोजन में भी मछली ही बना है आज, लेकिन मिथिला की परंपरा है जो नैवेद्य देने के लिए दाल जरूरी होता है। तो सारा चीज़ तैयार है, व्यंजन आ चुका है। देखिए, भात, दाल, परवल का तरुआ, भिंडी का तरुआ, सलाद, आलू भुजिया, पापड़। इससे पहले नैवेद्य देना शुरू करेंगे, उसके बाद फिर मछली आएगा। यहाँ एक युवक भालू को कोल्ड ड्रिंक दे। आ चुका है मछली। मिथिला का प्रसिद्ध माछ रेहू माछ। देखिए, मिथिला का भोजन यही होता है। अभी अंत नहीं हुआ है, फिर आ चुका है व्यंजन। देखिए, खाने के बाद कुछ मीठा होना चाहिए, इसलिए ये रसगुल्ला और ये दही हो गया भोजन। चलते हैं अब घर। करता हूँ थोड़ी देर आराम। बरसात के कारण कितना विशाल जंगल हो गया है वो देखिए। देख रहे हैं? बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जो साफ सफाई हो, दुर्गा पूजा आ चुका है। इधर नया बाउंड्री बोल दिया है भैया। उस तरफ भी गेट हो गया, गेट लगना है वहाँ बड़ा।
हर जगह जंगल ही जंगल दिखेगा। यह है सामने का जंगल, इसे ही कहते हैं गांव घर। गांव घर बरसात के समय में ऐसा ही मिलेगा, लगभग जगह ऐसा ही मिलेगा आपको। इतना इतना पानी, लेकिन पानी सबसे तो निजात मिला है अब। गली गली जो है वो पक्का हो गया है, पहले के समय नहीं रहा। अब देखा ही आपने, हर जगह रोड बन रहा है, कंप्लीट हो भी चुका है लगभग, लेकिन अगल बगल जो है बहुत अभी भी बाकी है। मच्छर और जंगल भरपूर मात्रा में मिलेगा आपको गाँव घर में। जो भी है चलते हैं, अपना काम करते हैं। अब ब्लॉग एडिटिंग कंप्लीट हुआ है, अभी बहुत लेट हो चुका है। आज बज चुका है 5:45, सूर्यास्त हो चुका है, शाम हो चुका है। यानी देखिए मौसम, बादल भी गिर गया है, कभी भी बारिश हो सकती है। दूध बॉयल हो रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, उमस से पता लग रहा है जो कभी ना कभी बारिश होगी ज़रूर। बन चुका है चाय, पीते हैं, आइए आप लोग भी। मेरा मोहल्ला बिल्कुल शांत हो चुका है, सब खा पी करके सो रहे हैं। अब मैं भोजन करने जा रहा हूँ। रोटी, दूध, अम्मट। दूध में अम्मट मिला देता हूँ टेस्ट के लिए, अच्छा टेस्ट हो जाता है। खा के ट्राई करके देखिए आप लोग भी, जो मिथिलावासी हैं खास करके। खाना पीना हो गया, ब्लॉग को करते आ जाइए एंड। आई होप जो ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।